नवाज शरीफ पे जो सख्त हालात आए हैं इस वाले, उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, वो सबसे ज़्यादा आगे रहीं। शहबाज शरीफ को क्रॉस करके आपको पता है कि कहाँ बैठी हुई हैं। वो अच्छे ओरेटर नहीं हैं, वो अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते शायद, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी को बहुत तेज़ तरार नहीं है। तो आगे शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई मेरे को तो नहीं मनता, तुसी मना लियाओ। और इतला ये है कि जजेस ने ऑर्डर पे साइन कर दिए। आज हम ज़रा हट के बात कर रहे हैं, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून क्या है, एक फैमिली का नाम है। मतलब अगर किसी का दिल ना दुखे तो हकीकत तो यही है ना कि लीडरशिप जो है वही पार्टी होती है, और वो एक घर के अंदर है, और वो है शरीफ फैमिली। नवाज शरीफ सबसे बड़े लीडर हैं, नो डाउट, उनके नाम का वोटर है, उनके साथ सपोर्टर है। नाराज़गियाँ हुई हैं, लोग पीछे हटे हैं, और बहुत सी रीज़न्स हुई हैं, लेकिन लीडर तो वोट पुलर जिसे कहते हैं वो तो वही है। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने अपने भाई को रखा था, शहबाज शरीफ। अब वो भी लीडर है, अब वो दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म है। और तीसरे नंबर पे उन्होंने बहुत पहले अपना जो जानशीन बनाया था, जिसको बड़ी हद तक अनाउंस ही कर दिया था, वो थे हमज़ा शहबाज। और फिर चौथे नंबर पे मरियम नवाज शरीफ। इसके बाद क्या है, इसहाक डार, और बस अब बाकी उनका किसी वक्त को दिल आए किसी को साथ बैठा लें तो बैठा लें, वरना तो यही पार्टी है। अब इनके दरमियान एक अरसे से बहुत से मसाइल रहे हैं, चलते रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन एक बात बड़ी वसूख से कह सकता हूँ, और कोई उसको जुटलाए तो जुटलाए, वो ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये दो ऐसे हैं पहले दिन से, और ये ऐसे ही रहना है इन्होंने। यानी कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई का सबसे वफ़ादार भाई, सबसे वफ़ादार वो है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद किसी को बुरा लगे, लेकिन ये हकीकत है कि वो मरियम नवाज़ से भी ज़्यादा नवाज़ शरीफ के साथ वफ़ादार है। मरियम नवाज़ किसी वक्त को सियासी फ़ैसला नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी या सोच या उनकी जो लेगेसी है उससे हट के कर सकती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ शायद फ़ैसला नहीं करेंगे। ऐसा बात कर लेते हैं, सोच मुख्तलिफ लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं, भाई को कायल कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई इंडिपेंडेंट फ़ैसला करे। अच्छा, अब इशू यहाँ पे ये बन रहा है कि जो फैमिली के अंदर इख्तलाफात का जो सिलसिला है वो सबसे जो पहले शुरू हुआ था वो हुआ था हमज़ा शहबाज और मरियम के हवाले से। चूँकि हमज़ा शहबाज चल रहे थे उनके जानशीन, और मरियम की एंट्री बाद में हुई है, और मरियम ने नवाज शरीफ पे जो सख्त हालात आए हैं इस वाले, उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया, वो सबसे ज़्यादा आगे रहीं। तो वो इस वक्त शहबाज शरीफ को क्रॉस करके आपको पता है कि कहाँ बैठी हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि एक सख्त हालात तो मुशर्रफ के दौर में भी आए थे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने सफ़र किया था, या जिस बंदे ने शरीफ फैमिली के लिए जो सबसे ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त की थी, वो हमज़ा शहबाज थे। और उस वक्त अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि जब पूरी फैमिली एक डील के तहत मुल्क से बाहर चली गई थी, तो हमज़ा शहबाज को बतौर गिरवी पाकिस्तान में रखा गया था कि अगर कुछ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो ये हमारे पास है। तो इस लिहाज से देखें, और फिर ये कि इस दौर में इमरान खान के दौर में उसने हमज़ा शहबाज ने कितनी लंबी जेल काटी, तो मिला क्या, कुछ भी नहीं। तो क़यादत सारी और सारा कुछ, और पहले चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया मरियम को, और उसके बाद सारी फ़ैसले वो करती रहीं। और अब जब इंतखाब होना था, इंतखाबात होने थे और टिकट्स का फ़ैसला होना था, तो मरियम नवाज़ कर रही थी, नवाज शरीफ कर रहे थे, हाँ शहबाज शरीफ भी कर रहे थे। तो हमज़ा शहबाज को इस पे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उनका उन्होंने इजहार भी किया, लेकिन एक ना सुनी गई। तो अब वो बिल्कुल कॉर्नर्ड, यानी कि ख़ुद से वो घर में बैठे हुए हैं, और पार्टी के अंदर ये चहमगोइयाँ हैं कि ये इतना बड़ी जो रिफ्ट है इसका क्या बनेगा।
अब हम जो मरीम नवाज़ हैं वो इस रिफ्ट के जो भी हो सकते हैं नताइज, उसको वो ओवरकम करने की कोशिश तो कर रही हैं, वज़ीर आला के बन के या वो पार्टी को किसी तरह से मोबिलाइज़ करके, जो कि बहरहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने तक कोशिश कर रही हैं। क्योंकि देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इक़्तिदार और आपको मिल गया और उसको आपने चलाना है, वो तो अभी टाइम है, अभी तो इब्तिदा है। एक होती है पार्टी को चलाना, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलना, लोगों को साथ लेके चलना। तो वो हमने देखा कि ना सिर्फ इन इलेक्शन में, इससे पहले भी जितने इन इलेक्शन से पहले या उससे पहले जितने भी इनकी कैंपेन थी या जो जलसे जुलूस थे, उसमें बुरी तरह से पार्टी तंजीम जो है वह नाकाम नज़र आई। और उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर स्पेसिफ़िकली वो था हमज़ा शहबाज को पार्टी से दूर करना और उसको पार्टी तंजीम से माइनस करना। उसने बहरहाल बड़ा काम किया हुआ था लोगों के अंदर। वो अच्छे ऑरेटर नहीं हैं, वो अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते शायद, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी को बहुत तेज़ तरार नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों में एक बाइंडिंग बनाई हुई थी, लोगों को जोड़ के रखा हुआ था, और उसका नतीजा जो है ना वो सामने आया। तो अब वो पिछले दिनों MNAs लाहौर के और पंजाब के स्पेशली उन्होंने शहबाज शरीफ से बाकायदा ये दरख्वास्त भी की कि आप हमज़ा शहबाज को आगे लेके आएँ और जो पार्टी और जो MNAs और पार्लिमानी पार्टी के जो मामला हैं वो हमज़ा शहबाज को दें, ताकि MNAs के और जो मसले मसाइल हैं वो एक लेवल पे हल हों। आपके पास तो टाइम नहीं होता, ज़ाहिर है बतौर वज़ीर आज़म उनकी मसरूफ़ियात बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने बढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अपनी मसरूफ़ियात को, और वो इसमें तो कोई शक नहीं है, मुझे उन पर 100 एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो एक मुतहरक शख्सियत हैं। तो वो उस मुतहरक होने में जो उन्होंने बाकी जो मामलात होते हैं वो भी साथ लेके चलने होते हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं, तो वो उनसे नहीं चल रहे। तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की। तो आगे शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई मेरे को तो नहीं मनदा, तुसी मना लियाओ अगर मनदा है तो मतलब ये कि वो नहीं मान रहे, यानी अपने बाप की बात भी नहीं मान रहे। इतना गुस्सा है, इतनी नाराज़गियाँ, इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के अंदर। अब मैं आपको साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जो बड़ा हाईलाइटेड चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, वो है मखसूस नशिस्तों वाला। तो आज भी उस पर जजेस की मशावरत हुई है और कल इम्कान है, हो सकता है कल से डिले हो जाए, लेकिन इम्कान है कि कल उसका फ़ैसला आ जाएगा। और इतला ये है कि जजेस ने ऑर्डर पे साइन कर दिए। अब ऑर्डर जो फ़ाइनल होना है, जिसमें ज़ाहिर है कि वो शॉर्ट ऑर्डर आएगा, फिर तफसीली ऑर्डर बाद में आता रहेगा, फिर कुछ जजेस अपने इजाफी नोट लिखेंगे, वो भी आते रहेंगे। और इजाफी नोट तो एक इज़हार राय होती है, फ़ैसले पे उसका ना वो असर होता, ना वो हिस्सा होते हैं। लेकिन ये कि जो फ़ैसला है उसमें एक बड़ा इस वक्त ना टफ़ गेम चल रही है। अब वो ये है कि एक इधर आ जाए या एक इधर आ जाए, ये वाली गेम है। तो वो जो एक है ना, एक और दो, एक तो ऐसे हैं कि जो हवा का रुख देखते हैं और वो खुद ही उधर हो जाते हैं। तो अगर उन्हें पता चला कि ये वाला पलड़ा भारी है तो वो उधर चले जाएंगे, और ये वाला भारी है तो वो उधर चलेंगे। लेकिन एक दरमियान में है एक ऐसे जज साहब कि उनके हवाले से जो है ना वो इस वक्त बड़ा चल रहा है कि वो किस तरफ जाएंगे, और जिस तरफ वो जाएंगे वो फ़ैसला होगा। और फ़ैसला देखें जो मुमकिन तौर पे नज़र आ रहा है वो ये है कि सीटें जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो सीटें हैं, वो नून लीग को तो नहीं मिलनी, ये तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन वो PTI को भी कैसे मिलेंगी ये पता नहीं, अब जजेस क्या रास्ता निकालेंगे। और अगर नहीं मिलेंगी तो फिर मामला क्या पार्लियामेंट की तरफ ही जाएगा, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा। तो ये तीन ऑप्शन, तीन चीज़ें हैं जिनको देखा जा रहा है, और जिस पे जजेस जो हैं वो जो पहले शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अक्सरियत जो है वो एक तरफ है, यानी कि हुकूमत को रिलीफ देने या इस तरफ जाने के लिए, तो वो अब बड़ी हद तक वो शिफ्ट हो चुका है। और इस वक्त जो है ना वो एक बंदे पे गेम ऐसे चल रही है जैसे सीसा नहीं होता ऐसे। तो वो गेम ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। कल फिर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ।